लेकिन मेरा ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी होगा, अगर मेडिसिन सप्लाई किया जाता है तो फिर हमें हमारा पेशेंट को बाहर से जो फार्मेसी से क्यों खरीदना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जो रिगार्डिंग इक्विपमेंट्स, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में यहाँ पे दिया गया है, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे अभी देता है। तो फिर उसके बाद जितने भी जो लेबोरेटरी टेस्टिंग किट्स है, तो उसके बारे में भी मैंने पूछा, वहाँ भी सप्लाई किया गया है, ये बताया गया है। लेकिन जो MRI है, सिटी स्कैन से, तो मेजर जितना भी जो बीमार है उसका जो टेस्ट के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे केवल कैपिटल में दिया गया है और एक डिस्ट्रिक्ट तिरप में दिया गया है जो सिटी स्कैन का, तो MRI जो ट्रिम्स में है ये दिखाया गया है। तो मेरा ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा कि जितना भी जो शॉर्टेज मेडिकल जो इक्विपमेंट्स है उसको जो गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कब तक प्रबंध किया जाएगा, अगर करेगा तो कब करेगा, और नहीं करेगा तो रीजन क्या है। तो ये मेरा क्वेश्चन। थैंक यू सर। मेडिसिन का कमी जो उन्होंने बोला है, ये किसी जगह में हो सकता होगा, लेकिन हर एक जगह में नहीं है, क्योंकि मेडिसिन जिस तरह से हम लोगों ने रिप्लाई में दिया है, मेडिसिन अवेलेबल है। जहाँ जब शॉर्टेज पड़ता है तो हम लोग NH या कैपिटल से, यहाँ से ट्रिम से हो, कहीं से भी हम लोग पहुँचा देते हैं। लेकिन कभी कभी किसी जगह में दूर दराज होने का वजह से पहुँचा नहीं पाता है, उसका हम लोग को खेद है। ये जल्दी ही अभी जिस तरह से रोड का टेराइन अगर ठीक ठाक हो जाता है, और हम लोग जल्दी ही इसको सुधारने के लिए कोशिश करेंगे और दवाई जल्दी से पहुँचाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि फिर डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिसिन ज़रूरत होता है वो कभी कभी होता नहीं, क्योंकि मेडिसिन कभी कभी सेंट्रल प्रोसेस होता है, इसका वजह से भी कभी कभी जो मेडिसिन का जरूरत जिस जगह में होता है कभी कभी नहीं पहुंचता। इसीलिए मैं इसके लिए मैं खेद मानता हूं मैं, और इसको जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग डिपार्टमेंट का तरफ से इसको फुलफिल करेंगे। दूसरा, उन्होंने CT स्कैन का बारे में बोला है। CT स्कैन MRI वगैरह जितना है हम लोग का 6 जो जनरल हॉस्पिटल है उसमें सब में इंस्टॉल किया गया है, और हर एक जगह में अभी हम लोग जैसे कि तवांग हो, तेजू हो और नामसाई हो, पासीघाट हो, उसमें हम लोग आपका ये टेली कंसल्टेंट का थ्रू से हम लोग करता है। अभी जैसे उसने लास्ट टाइम में तवांग में विजिट किया था, तो वहाँ में क्या है कि CT स्कैन हो, एक्सरे हो, जो भी हो, अगर हमारा वहाँ एक्सपर्ट नहीं है तो वो कलकत्ता बेस से PP मोड में करके रखा है। तो वहीं से उन लोग जो जितना भी आपका बीमारियाँ है जो उसको उसके बाद भेजता है, तो फिर वहीं से हम लोग को रिपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अभी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी जितना जल्दी हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रिम से डायरेक्ट हो। जितना जनरल हॉस्पिटल है वो जितना भी अपना ट्रिम से ही डायरेक्ट टेली कंसल्टेंट का जरिए वहाँ CT स्कैन हो, एक्सरे हो। लेकिन अगर वहाँ एक्सपर्ट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो हम यहाँ नाहल ट्रिम से ही हम लोग वहाँ से इसका रिपोर्ट कम से कम साथ ही साथ 1 घंटा 2 घंटा अंदर में उनका रिपोर्ट वहाँ में पहुँचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। सुना गया है, और कहीं कहीं में डिस्ट्रिक्ट्स में, खास करके अपना चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में हमने पिछला 2-3 महीना से डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स विजिट करते हैं, छानबीन करते हैं। तो सर उसमें जो मेडिसिन यहाँ से स्टेट से जो सप्लाई करता है वो नियरिंग एक्सपायरी, 1 महीना या 2 महीना वाला एक्सपायरी डेट का एकदम नियरिंग वाला को सप्लाई करता है, जिसके चलते सर वो स्टॉक में तो बहुत मेडिसिन दिखाई देता है, लेकिन डॉक्टर जब रिकमेंड करता है तो पूरा एक्सपायरी वाला होता है। इसलिए जब हॉस्पिटल से मेडिसिन को स्टॉक से आउट करते हैं, डिस्पोज करते हैं, तो पब्लिक ह्यू एंड क्राई होता है, अरे इतना मेडिसिन हो के भी आप लोग क्यों नहीं दे रहे। सर ऐसा गफला काफी लाइफ लोगों का जिंदगी का खिलवाड़ में भी हो रहा है। तो सर ये बहुत सीरियस मैटर है। इसलिए मैं चाहे वो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट कीजिए या डिसेंट्रलाइज कीजिए, इस सरकार का ऊपर है, लेकिन मेडिसिन को सर एटलीस्ट जो लाइफ सेविंग ड्रग्स को हम लोग फुल अच्छा वाला खरीद के लोगों को पहुंचाने से अच्छा है। सर ये मेरा सजेशन है या ये इंफॉर्मेशन हाउस के लिए मैं दे रहा हूँ। स्पीकर सर, सिमर साहब को थैंक यू, उन्होंने अच्छा बात बताया है। लेकिन मेरा रिप्लाई वही रहेगा कि सेंट्रलाइज होने का वजह से कभी कभी क्या स्टॉक ज़्यादा हो जाता है, और जो ज़रूरतमंद का दवाई जो कभी कभी वहाँ पहुँच नहीं पाता है, तो हम लोग उसका ऊपर काम कर रहे हैं। ज़रूर इसका भी हम लोग सुधार लाएंगे, आप विश्वास रखिए। अभी हम लोग इसका ऊपर सभी लोग मिलके, मैं अकेला नहीं,
मुझे तो आपका भी कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि आपका जगह में क्या दवाई का कमियां है, आपका डीएमओ को बताना पड़ेगा कि दवाई का क्या कमियां है, तो उसी हिसाब से हम लोग वर्कआउट करेंगे।